ओके, लेट्स मेक अ स्टार्ट। अभी हम ये लिसनिंग का पूरा टेस्ट सॉल्व करेंगे, ऑल 40 क्वेश्चंस वन बाय वन। आपने फोकस करना है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आपने आंसर देना है, ऑडियो को कैसे सुनना है, ऑडियो में से आंसर का आपने कैसे पता चलाना है, और फिर आपने अपना आंसर लिखना है। मतलब टोटल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन, और जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है, अभी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। सेकेंड, लिसन टू द ऑडियो, एंड थर्ड, फाइंड द आंसर एंड राइट इट डाउन। ठीक है, अब इसका आपने ख्याल रखना है। पार्ट 1, लिसनिंग, कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर। अब ये सेंटेंस आपको हमेशा बताएगा कि आप किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। कंप्लीट द नोट्स बिलो का मतलब है कि आपने नोट्स को कंप्लीट करना है। राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर, कि आपका जो आंसर है उसमें एक वर्ड और नंबर या तो दोनों आएंगे या दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है। बकवर्थ कंजर्वेशन ग्रुप, अब बकवर्थ नाम है, अनयूजुअल सा वर्ड है, उसके बाद दिया हुआ है कंजर्वेशन ग्रुप। अब कंजर्वेशन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी चीज़ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। आप ये समझे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी प्लांट को या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ग्रुप। अच्छा जी, वो एक नंबर और वर्ड हो जाएगा। फिफ्थ जो है वो नंबर है और मे जो है वो वर्ड होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, इनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला टाइटल है बीच। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 to 5, ये बीच से, मतलब वन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बीच से रेलिवेंट हैं। नेक्स्ट टाइटल है नेचर रिजर्व। थर्ड टाइटल है फोर्थ कमिंग इवेंट्स, और इवेंट्स उनके क्या क्या हैं। अब ये पूरा एक बुकलेट है, 10 क्वेश्चंस हैं, और पार्ट 1 में हमेशा यही होता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको आंसर करना होता है। ओके, बीच पे क्या एक्टिविटी है? मेकिंग श्योर द बीच डज नॉट हैव ऑन इट। अब एक कंजर्वेशन ग्रुप है, उसने मेक श्योर करना है कि बीच डज नॉट हैव, कुछ भी हो सकता है, गार्बेज या कोई ऐसी चीज। ठीक है। अब वो करेंगे क्या? करेंगे ये कि जो लिखा हुआ है ना डज नॉट हैव का सिनोनिम यूज करेंगे। जो भी उसका सिनोनिम होगा, इसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, डज नॉट हैव की जगह पे आ सकता है विदाउट, या फिर आएगा देर इज नो। फर्ज करें कि आंसर है गार्बेज, डज नॉट हैव गार्बेज, देर इज नो गार्बेज, बीच इज फ्री फ्रॉम गार्बेज, और बीच इज विदाउट गार्बेज, कोई भी ऐसी चीज। ठीक है। तो डज नॉट हैव को पैराफ्रेज करेंगे और उसके साथ आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने ये देखना है कि वो कौन सी चीज है जो उन्होंने मेक श्योर करना है कि बीच पे ना हो। राइट नाउ आई प्ले द ऑडियो and please listen and answer. You will hear a woman called Jan phoning a man about their local conservation group. Hello? Oh, hello. My name's Jan. Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. Good. I've just moved to this area and I'm interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home. Okay, to make the beach free from litter. And litter is garbage. And how do we spell litter? L-I-T-T-E-R. Okay, litter. Litter, garbage, trash, all these words go for the same thing. So first correct answer is litter. All right, so question number 1, making sure beach does not have. Now, does not have means without or anything like that. I'm playing it. Please listen once again and see what do they use for does not have. You will hear a woman called Jan phoning a man about their local conservation group. Hello? Oh, hello. My name's Jan. Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. Good. I've just moved to this area and I'm interested in getting involved.
I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of Okay, one of the regular ones is trying to make the beach free of litter. Make free means does not have. Answer is litter. Question number 2. No dash. Now again, they will use the synonym of no. No, without, or for example, no smoking. For example, answer is smoking, no smoking. For that they can say smoking is not allowed. Make sure you don't smoke, right? Or smoking is prohibited. Prohibited, not allowed, you are not allowed to smoke, anything like that, and then there will be the answer. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're banned from the beach itself. Is it okay to take dogs? And he said, I'm afraid not. So it means no dogs. Try to understand the way they play. Is it okay to take dogs? I'm afraid not. So, I'm afraid not means dogs are not allowed. So, answer will be no is already written and answer is dogs. Okay. Next one is nature reserve. अच्छा, अब nature reserve में दो options already दिए हुए हैं. ऑडियो यहाँ से चलेगी स्मूथली, आपने वेट करना है, आंसर आएगा थोड़ी देर में. फर्स्ट दे विल टॉक अबाउट पार्ट्स. पार्ट्स को अंडरलाइन कर लें. सेकेंड बुलेट पॉइंट में नेस्टिंग को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता हो कि अब ये नेस्टिंग की बात कर रहे हैं. फिर जब वो बात करेंगे नेक्स्ट टास्क, अवर नेक्स्ट असाइनमेंट, अवर नेक्स्ट टास्क इज टेकिंग एक्शन टू अट्रैक्ट. अब अट्रैक्ट का वर्ड अंडरलाइन करें. टेकिंग एक्शन टू अट्रैक्ट डैश टू द प्लेस. अब उन्होंने किसी चीज को अट्रैक्ट करना है. अब क्या होगा, अट्रैक्ट का सिनोनिम यूज करेंगे. क्या हो सकता है, फर्ज करें आंसर है टू अट्रैक्ट बर्ड्स. तो टू अट्रैक्ट बर्ड्स की जगह पे क्या आ सकता है, टू मोटिवेट बर्ड्स टू कम हेयर, या फिर टू इनकरेज बर्ड्स टू कम हेयर. ठीक है, तो और हो सकता है वी आर ट्राइंग टू मेक सम अट्रैक्शन फॉर द बर्ड्स. अट्रैक्शन फॉर द बर्ड्स मीन्स अट्रैक्ट बर्ड्स. ठीक है, अब आपने ये देखना है कि वो किस चीज को वहां पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अट्रैक्ट का क्या मतलब है कि वो चीज वहां पे आए. मतलब आप अपने घर में अगर किसी जगह पे पानी रख देते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें बर्ड्स के लिए रखते हैं, तो यू आर अट्रैक्टिंग बर्ड्स, यू आर इनकरेजिंग देम टू कम, कि यहाँ पे पानी भी है, खाना भी है, एंड ऑल दैट. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. We also manage a nature reserve, and there's a lot to do there all year round. For example, because it's a popular place to visit, we spend a lot of time looking after the paths and making sure they're in good condition for walking. I could certainly help with that. Good. And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use, and next we're going to work on encouraging insects. They're important for the biodiversity of the reserve. They certainly are. Insects, encourage insects, so they are important for biodiversity. So answer is insects. Identifying types of. अब क्या होगा, टाइप्स ऑफ का जो सिनोनिम होगा, आंसर विल कम राइट आफ्टर दैट. टाइप्स ऑफ की जगह पे 2-3 वर्ड्स यूज होते हैं. टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, स्पीशीज ऑफ. इसके बाद जो भी वो बोलेंगे दैट विल बी योर आंसर. ओके, नाउ आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ. Oh, and we're also running a project to identify the different species of butterflies that visit the reserve. You might be interested. Okay, different species of butterflies. बात समझ आ रही है? Types of की जगह पे आ गया species of, right? And answer is butterflies. B-U-T-T-E-R, butter, F-L-I-E-S. This is important, butterflies. Okay, building a new dash. अच्छा, अब यहां पे क्या है, बिल्डिंग. बिल्डिंग की जगह पे वर्ड आ सकता है मेकिंग, कंस्ट्रक्टिंग, क्रिएटिंग, कोई भी ऐसा वर्ड. आगे नेक्स्ट वर्ड यूज किया हुआ है न्यू. न्यू की जगह पे क्या वर्ड आ सकता है. फर्स्ट करें, मैं कहता हूं आई एम बाइंग अनदर मोबाइल. अनदर का मतलब है न्यू मोबाइल. ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं आई एम रिप्लेसिंग माई मोबाइल, इसका भी मतलब है कि मैं न्यू मोबाइल खरीद लाऊं. रिप्लेस, अनदर, वन मोर, इसका मतलब है न्यू आयल्स की लैंग्वेज में. ठीक है, तो अब जो न्यू का सिनोनिम होगा, यानी जो भी चीज है जो वो नई बना रहे हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्रिएटिंग, बिल्डिंग अ न्यू,
तो जो वो चीज नहीं बना रहे हैं, that will be the answer. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side, between the parking area and our woodshed. It was badly damaged in a storm last month. Okay. Okay, we are replacing the wall. Correct answer is wall. What did you write? Wall. That's good. Okay, so let's go on. Question number 6. Now they are talking about Saturday Dunsmore Beach car park. When they talk about car park, इसका मतलब है ऑडियो वहां पे पहुंच गई. Next, walk across the sands and reach the. अब आप जरा सोचें कि आपने रेत पे चलते हुए जाना है और किसी जगह पे पहुंचना है, तो वो जो डेस्टिनेशन है, that will be your answer. Walk across the sand and reach the whatever that is. Okay. Then, as I said, we have a program of events as well, both at the weekend and during the week. Right. I presume you have guided walks. I'd like to get to know the local countryside as I'm new to the area. Yes, we do. The next walk is to Ruston Island a week on Saturday. We'll be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide. That's when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet. Sounds good. To walk to the island without getting wet. So to walk to the island. So walking to the island means walk across the sand and reach the island. And how do you spell island? I-S-L-A-N-D. There are 3 words. One is island, one is Ireland, which is a country, one is Iceland. Iceland is also a country, a small country, okay? Now, let's go on, take a picnic, okay? And then wear appropriate. Now, wear means you need to wear. It can be clothes, boot, hat, helmet, gloves, or anything. And for appropriate, they may use the word appropriate, suitable, or any other word for that, okay? At times, you cannot even guess how they are going to reword it. For example, wear appropriate. So for that, they can say, make sure you put on suitable clothes, something like that, okay? It's also an ideal location for seeing seals just off the coast or even on the beach. Okay. And is there anything we should bring? Like a picnic, for instance? Yes, do bring one, as it's a full-day walk. And of course, it'll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof. I must buy a new pair. There's a hole in one of my current ones. Okay, make sure you wear or your boots are waterproof. Now, boots are waterproof. Waterproof means appropriate. Okay? And boots is the right answer. You see? So, correct answer is boots. How do you spell that? B-O-O-T-S. Boots. Good. Let's go on. Woodwork session. Now they have a woodwork session. Woodwork session where they teach you how to make things out of wood. Okay? Suitable. Now woodwork session is suitable for dash to participate in. It means the level. Suitable for beginners, suitable for children, suitable for women, suitable for teenagers and all that. Well, I'd definitely like to come on the walk. Great. Then later this month we're having a one-day woodwork session in Hopton Wood. I've never tried that before. Is it okay for beginners to take part? Definitely. There'll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants down, so you'll get as much help as you need. Excellent. Okay, beginners. How do you spell beginners? B-E-G-I-N-N, not single N. If you write beginners with single N, your answer is wrong. Remember, if your spelling is wrong, your answer is wrong. So beginners is the right answer. S-E-S is okay unless you violate any grammar rule. मतलब अगर लिखा हुआ है ना beginners are, beginners have, तो आपने plural ही लिखना है. और अगर ऐसा कोई, अब यहाँ पे आप देखें ना, suitable for beginners to participate, singular लिखें, plural लिखें, कोई grammar rule violate नहीं हो रहा, then it's okay. हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ. मतलब grammar rule violate नहीं हो रहा, ठीक है. अच्छा जी, let's go on.
मेकिंग डैश आउट ऑफ वुड, जब भी वर्ड वो यूज करते हैं ना, फर्स्ट करें मेकिंग बॉटल्स आउट ऑफ वुड, ऑडियो में बोलेंगे वुडन बॉटल्स. मेकिंग बॉटल्स आउट ऑफ प्लास्टिक, ऑडियो में बोलेंगे प्लास्टिक बॉटल्स. ठीक है, तो आउट ऑफ वुड का मतलब है वुडन. अब वुडन के साथ जो भी वर्ड आएगा दैट विल बी योर आंसर. I'd love to be able to make chairs. That's probably too ambitious for one day. You'll be starting with wooden spoons. And of course, learning how to use the tool. Okay, you will be starting with wooden spoons. So correct answer is spoons. SPOONS. और एक्चुअल एग्जाम में आपको हेडफोन मिलेगा, ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सिंगुलर प्लूरल जैसा वो बोले वैसा लिखिएगा. ठीक है, लेकिन अगर कभी एस मिस हो जाता है प्लूरल का और ग्रामर रूल वायोलेट नहीं हो रहा तो आपका आंसर ठीक है. ओके, लेट्स गो ऑन. 17th फ्रॉम 10 AM to 3 PM. उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सेशन, नो कैंपिंग. अब कैंपिंग के बगैर जो सेशन की कॉस्ट है वो आपका आंसर होगा, और जो कैंपिंग के साथ है वो ट्रैप होगा. ठीक है, लिस्टिंग में इसी तरह होता है, आपको 2-3 ऑप्शंस देते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ठीक होता है, 2 ऑप्शंस गलत होते हैं. तो अब देखते हैं कि कॉस्ट क्या है विदाउट कैंपिंग. When is it? It's on the 17th from 10 AM until 3. There's a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood. I should think I'll come home the same day. Well, I'd certainly like to join the group. Okay, so what's the answer? 35. 35 and 40 if you want to camp. 35 including lunch. Okay, अब देखें पाउंड साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने करेंसी साइन नहीं लिखना, ना करेंसी साइन लिखना है ना करेंसी का वर्ड लिखना है. आपका आंसर होगा 35. दोबारा सुनिएगा. When is it? It's on the 17th from 10 AM until 3. There's a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood. Okay, £40 if you want to camp in the wood, and £35 including lunch. So correct answer is 35. Okay, good. Okay, अब चलते हैं पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 में हमारे पास आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. पूरा पार्ट 2 फुल ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं IELTS लिसनिंग के पार्ट 1, 2, 3 और 4 में भी. ओके, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से 2 रॉन्ग ऑप्शन हैं जिनके बारे में वो बात करेंगे लेकिन नेगेटिवली बोलेंगे. अब आपने उन तीनों में से देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है. बोट ट्रिप राउंड टेस्मेनिया. क्वेश्चन, अब आप बोट ट्रिप सोचें, टेस्मेनिया कोई जगह का नाम है कि आपने कश्ती पे किसी जगह का ट्रिप लगाना है, राइट. Question number 11. What is the maximum number of people who can stand on each side of the boat? अब इमेजिन कर लें ये बोट है, ठीक है, कितने लोग हैं जो बोट की एक साइड पे खड़े हो सकते हैं. मतलब अगर सारे एक साइड पे होंगे तो बोट वैसे ही डूब जाएगी, बैलेंस करना पड़ता है. ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द बोट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द बोट, कि कितने लोग बोट की एक साइड पे खड़े हो सकते हैं. 9, 15, 18, राइट. अच्छा, अब वो तीनों की बात करेगा, 9 भी बोलेगा, 15 भी बोलेगा, 18 भी, लेकिन आपने ये देखना है कि बोट की एक साइड पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं. You will hear a tour guide, Lou Miller, speaking to a group of people about a boat trip they are going to take around the Australian island of Tasmania. So, hello everyone. My name's Lou Miller, and I'm going to be your tour guide today as we take this fantastic boat trip around the Tasmanian coast. Before we set off, I just want to tell you a few things about our journey. Our boats aren't huge, as you can see. We already have 3 staff members on board, and on top of that, we can transport a further 15 people, that's you, around the coastline. But please note, if there are more than 9 people on either side of the boat, we'll move some of you over. Otherwise, all 18 of us will end up in the sea. Okay. If there are more than 9 people on either side of the boat, we will move some of you over. Otherwise, all 18 of us will end up in the sea. कि हम सारे के सारे समुंदर में डूब जाएंगे. ठीक है? So answer is
9 is not the answer. Answer is A. A. हाँ, आपने ऑप्शन लिखना है, आपने वो नंबर नहीं लिखना. बाज़ का होता है मिस्टेक में आप 9 लिख दें, आप A भी लिख दें, 9 भी लिख दें. रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज A. अब देखा आपने, उसने बोला 15 हम लोग हैं, 3 हमारे क्रू, 15 आप लोग हैं, 3 क्रू मेंबर्स हैं. 15 भी बोला उसने, 18 भी बोला उसने, 9 भी बोला. तो मल्टीपल चॉइस की गेम ही ये है कि आपने जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है और जो राइट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 12. What color are the tour boats? के जो टूर बोट्स हैं उनका कलर कौन सा है? अब अगर मैं कहता हूं what color is your car, तो गाड़ी का जो बाहर का कलर है उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे ट्रैप क्या हो सकता है? हो सकता है वो आपको बताएं कि अंदर का कलर ये है, वो आपका आंसर नहीं होगा. वो आपको बताएं कि जी लास्ट ईयर हमारी बोट्स का कलर ये हुआ करता था, वो भी आंसर नहीं होगा. अगर वो ये कहें जी हम चाहते थे कि हमारी बोट्स जो है वो रेड हों लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिली, तो एंड पे हमें उनको ब्लैक करना पड़ा. ठीक है. तो आप अपने गौर से सुनना है, समझना है और देखना है कि बोट का कलर क्या. और वो जो बोट का कलर होता है वो उसका जो एक्सटीरियर कलर होता है वही होता है. लेदर का कलर, इंटीरियर कलर वो नहीं होगा. ठीक है. You will hear a tour guide, Lou Miller, speaking to a group of people about a boat trip they are going to take around the Australian island of Tasmania. So, hello everyone. My name's Lou Miller, and I'm going to be your tour guide today as we take this fantastic boat trip around the Tasmanian coast. Before we set off, I just want to tell you a few things about our journey. Our boats are... We've recently upgraded all our boats. They used to be jet black, but our new ones now have these comfortable dark red seats and a light green exterior in order to stand out from others. Okay. Yeah, correct answer is A. Very good. C. Well done. Correct answer is C. अच्छा, जब उसने बोला ना our boats used to be dark red, अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट कलर आर? आर कौन सा टेंस है? आर कौन प्रेजेंट टेंस है. तो जब उसने बोला अवर बोट्स यूज्ड टू बी, तो यूज्ड टू बी का मतलब है पास्ट में हुआ करती थी. सो डार्क रेड इज नॉट द आंसर. ठीक है. और उसके बाद उसने बोला जेट ब्लैक, या डार्क रेड सीट्स का बोला. ठीक है. और जेट ब्लैक उसने बोला यूज्ड टू बी जेट ब्लैक, राइट. बट नाउ दे आर लाइट green. Please follow again. We've recently upgraded all our boats. They used to be jet black. ठीक है. They used to be jet black. ये तो past tense हो गया. But our new ones now have these comfortable dark red seats. अच्छा, dark red seats का कलर है. dark red seats. अब आपने dark red भी निकाल दिया, jet black भी निकाल दिया. एलिमिनेट कर देंगे तो राइट ऑप्शन मिल जाएगा. वरना शुरू में ही आप क्या करेंगे? जेट ब्लैक लिख के ऐसे रिलैक्स होंगे, मेरा आंसर सही हो गया. ये नहीं पता कि यूज टू पास्ट टेंस में यूज होता है. ठीक है. हाँ, एक्सटीरियर का वर्ड भी यूज किया, बिल्कुल. And a light green exterior. And a light green exterior. So light green, C is the right answer. और आपने आंसर C ही लिखना है, लाइट ग्रीन नहीं लिखेंगे. Question number 13. Which lunch box is suitable for someone who doesn't eat meat or fish? अब जो मतलब जो वेजिटेरियन है उसके लिए कौन सा लंच बॉक्स ठीक है? अब आपने तीनों में से 2 लंच बॉक्स में कोई ना कोई मीट होगा या फिश होगी. मीट की जगह पे वो मटन, बीफ एंड ऑल दैट. ठीक है. फिश की जगह पे सार्डिन्स, ट्यूना, फिश का नाम लेंगे. ठीक है. अब आपने देखना है कि तीनों में से एक लंच बॉक्स है जिसमें फिश या मीट नहीं है, वो आपका आंसर होगा. We offer you a free lunchbox during the trip, and we have 3 types. Lunchbox 1 contains ham and tomato sandwiches. Lunchbox 2 contains a cheddar cheese roll, and Lunchbox 3 is salad-based and also contains eggs and tuna. All 3 lunchboxes also have a pack... Okay. A, B और C? नहीं, वो इनके दिमाग में C आ गया. नहीं, A. All right. Correct answer is B. Right? Listen, ham. Ham is pig's meat, which is meat. And option C, they said salad based.
Now, when they said salad based, you must be thinking this is the answer. But then they said eggs and tuna. Tuna is fish. So it's not even C. Please listen to it again. We offer you a free lunchbox during the trip, and we have 3 types. Lunchbox 1 contains ham and tomato sandwiches. Okay, tomato is vegetable, but ham is actually meat. Lunchbox 2 contains a cheddar cheese roll, and Lunchbox 3... Okay, Lunchbox 2 contains cheddar cheese roll. Cheddar cheese is cheese, so there is no meat or fish. Okay? All right, question number 14. What should people do after with their litter? अब litter के spelling भी ठीक कर लें यहीं से. Litter के लोगों का जो litter है, अगर आपको lunch box दिया उसका डब्बा कहाँ फेंकना है, क्या करना है, ठीक है? 3 options हैं. Take it home, कि अपना जो कूड़ा है उसको लिफाफे में डालें, अपने घर जाके फेंकें. ऑप्शन 2, हैंड इट टू अ स्टाफ मेंबर, कि जो स्टाफ मेंबर है उसको पकड़ा दें और वो खुद ही उसको बड़े लिफाफे में डाल लेगा. एंड ऑप्शन 3, पुट इट इन द बिन्स प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड, के बोर्ड पे डस्टबिन लगे हुए, डस्टबिन में डाल दें. अच्छा, अब तीनों की बात करेगा, राइट, लेकिन 2 को नेगेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, टेक इट होम, उसमें वो बोल सकता है कि वी डोंट वॉन्ट यू टू टेक योर लिटर होम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. अब अगर आता है हैंड इट टू अ मेंबर ऑफ स्टाफ, अगर वो ये कहते हैं ड्यूरिंग द ट्रिप आवर स्टाफ मेंबर्स विल बी वेरी बिजी एंड दे विल नॉट कलेक्ट एनी लिटर फ्रॉम यू, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट इट इन द बिन्स विच आर ऑन द बोट. तो आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, मतलब समझना है बात को कि जो उनका लिटर है उसका क्या करना है, कहां पे फेंकना है. I'm sure I don't have to ask you not to throw anything into the sea. We don't have any bins to put litter in, but Jess, myself, or Ray, our other guide, will collect it from you after lunch and put it all in a large plastic sack. Okay. Jess or Ray will collect it from you and put it in the large तो स्टाफ की जगह पे उसने स्टाफ का नाम यूज कर दिया और उसने बोला कि बिन्स नहीं है. राइट, सो करेक्ट आंसर इज बी. हाँ, ये भी होता है. अब जैसे ये टेक इट होम वाला ऑप्शन डिस्कस नहीं हुआ, ये भी होता है, कोई एक ऑप्शन वो एलिमिनेट कर देते हैं. ओके, क्वेश्चंस 15 and 16. Choose 2 letters A to E. Which 2 features of the lighthouse does Lou mention? अब लाइट हाउस ना पास्ट में हुआ करते थे समुद्र के किनारे पे, ताकि दूर दूर से जो बोट्स आ रही हैं, शिप्स आ रहे हैं, उनको वो रास्ता दिखाते थे. तो 2 फीचर हैं लाइट हाउस के जो इस ऑडियो में लू उसका नाम है वो मेंशन करेगा. एक, वाई इट वॉज बिल्ट. वाई इट वॉज बिल्ट का मतलब है रीजन्स. अगर तो आपको वो रीजन बताता है ना, अगर वो ये कहता है इट वॉज बिल्ट टू गाइड द शिप, इट वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द कार्गो शिप्स, एनीथिंग लाइक दैट, तो आंसर ए हो जाएगा. ऑप्शन बी, हु बिल्ट इट, अगर वो बताता है इट वॉज बिल्ट बाय किंग अलेक्जेंडर, इट वॉज बिल्ट बाय क्वीन एलिजाबेथ, या जिसने भी बनाया, अगर तो बताता है किसने बनाया तो बी आंसर हो जाएगा. हाउ लॉन्ग इट टुक टू बिल्ड, अब अगर ऑडियो में कहता है इट टुक 7 years टू कंप्लीट दिस लाइट हाउस, और दिस लाइट हाउस वॉज कंप्लीटेड विद इन 4 months टाइम, अगर तो टाइम पीरियड बताया तो ये आपका आंसर हो. और अगर वो ये कहता है दिस लाइट हाउस वॉज बिल्ट मैनी ईयर्स अगो, अब मैनी ईयर्स अगो ड्यूरेशन नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है. अगर वो ये कहता है दिस लाइट हाउस वॉज बिल्ट इन 1842, अब 1842 हाउ लॉन्ग नहीं है, मतलब 1842 में तो बना, कितनी देर में बना वो अगर नहीं बताएगा तो आंसर ये नहीं होगा. हाँ, वो नहीं है, वो पीरियड नहीं है ना, टाइम का पीरियड नहीं है. डी क्या है, हु स्टाफ्ड इट, कि जो लाइट हाउस में लोग जॉब करते हैं अगर उनके बारे में बताता है कि जी जो लाइट हाउस में जॉब करते हैं वो इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं या वो आर्मी सोल्जर्स हैं, एक्स आर्मी सोल्जर्स हैं, तो डी आंसर होगा. और अगर स्टाफ के बारे में नहीं बताता कि वो कौन है तो फिर ये आंसर नहीं होगा. What it was built with, इसका मतलब है मटीरियल. अगर वो बताता है इट वॉज बिल्ट बाय कॉन्क्रीट और इट वॉज मेड ऑफ आयरन, आयरन, कॉन्क्रीट, रॉक, स्टोन, अगर तो मटेरियल का बताया तो ई आपका आंसर होगा, और अगर नहीं बताया तो आंसर नहीं होगा. अच्छा, अब ये 5 ऑप्शंस डिस्कस होंगे किसी भी रैंडम ऑर्डर में,
मतलब ये नहीं होगा कि ए से स्टार्ट करे फिर बी पे आए फिर सी पे, हो सकता है वो डायरेक्ट स्टार्ट ही ई से करे, ई के बाद ए फिर सी एंड ऑल दैट. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस 15-16. The engine on the boat makes quite a lot of noise, so before we head off, let me tell you a few things about what you're going to see. This area is famous for its ancient lighthouse, which you'll see from the boat as we turn past the first little island. It was built in 1838 to protect sailors, as a number of shipwrecks had led to significant loss of life. The construction itself was complicated, as some of the original drawings kept by the local council show. It sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. In the 19th century, there were many jobs there, such as polishing the brass lamps, chopping firewood, and cleaning windows that kept lighthouse keepers busy. These workers were mainly prison convicts until the middle of that century, when ordinary families willing to live in such circumstances took over. Okay. A and D. Yes, that's right. Correct answers are option A and option D. Let's go through it again. The engine on the boat makes quite a lot of noise, so before we head off, let me tell you a few things about what you're going to see. This area is famous for its ancient lighthouse, which you'll see from the boat as we turn past the first little island. It was built in 1838 to... Okay, it was built in 1838. How long it took to build नहीं बताया, सिर्फ ये बताया it was built in 1838. आगे क्या बोल रहा है? protect sailors. To protect sailors. अब to protect sailors क्या है? Why it was built. तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा A. ठीक है, to protect sailors का मतलब है why it was built. अच्छा, अब आगे चलते हैं. As a 1938 to protect sailors, as a number of shipwrecks had led to significant loss of life. The construction itself was complicated, as some of the original drawings kept by the Okay, construction was complicated, but what it was built with, ये नहीं बताया. Construction was complicated. Local council show. It sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. Okay, it sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. लेकिन किस चीज का बना हुआ है वो नहीं बताया. ठीक है, और who built it ये भी नहीं बताया. In the 19th century, there were many jobs there, such as polishing the brass lamps, chopping firewood. अब ये स्टाफ की बात हो रही है, ऑप्शन डी, कि there were many jobs there. अब ये लोग कौन थे जो यहाँ पे जॉब करते थे, ये सुनना है. And cleaning windows that kept lighthouse keepers busy. These workers were mainly prison convicts. These workers were mainly prison convict. नहीं, जिनको सजा हुई होती है, जेल वाले, उनको उठा के यहाँ पे ले आए कि आप लोग ये काम करें. Okay, so who staffed it? Prison convict. So second correct answer is option D. Until the middle of that century, when ordinary families willing to live in such circumstances took over. Okay. अच्छा जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 17 and 18 पे. प्रिजनर्स स्टाफ थे जिन्होंने वहाँ पे जॉब्स की, ब्रास को साफ करना, ये करना, वो करना. जॉब करना और बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. बिल्ड में आएगा जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की उसकी, किसी भी शख्स का, किसी किंग का नाम आ सकता है, किसी भी, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं इसके बारे में कुछ भी. ओके, क्वेश्चंस 17 and 18. Which two types of creature might come close to the boat? अब 5 तरह के जानवरों के नाम दिए. इन 5 में से 2 तरह के जानवर आपके करीब आएंगे, बोट के करीब आएंगे. जो करीब आएंगे वो आंसर होगा, और जो आपको दूर से ही दिखाई देंगे वो आंसर नहीं होगा. अब आपने देखना है, वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, कम क्लोज. कम क्लोज का मतलब है यू विल सी देम राइट इन फ्रंट ऑफ यू. They will be in front of your eyes immediately. You can touch them. जो आपके बिल्कुल करीब आएंगे. और अगर वो ये कहेगा at the distance you can see, जो चीज़ आप दूर से देखेंगे, या फिर बोलेगा it's very difficult to see,
जो चीज़ नज़र नहीं आएगी वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। एनिमल्स क्या हैं? सी ईगल्स, फर सील्स, डॉल्फिन्स, वेल्स एंड पेंगुइन्स। अब किसी एनिमल का बोलेगा ये बहुत शाय है तो ये छुप जाते हैं, ये आपको नज़र नहीं आएगा। फिर बोलेगा कोई एनिमल ये बड़े फ्रेंडली हैं, आपकी कश्ती के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, वो आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो कम क्लोज जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। Some of you have asked me what creatures we can expect to see. I know everyone loves the penguins, but they're very shy and unfortunately tend to hide from passing boats. But you might see birds in the distance, such as sea eagles, flying around the cliff edges where they nest. When we get to the rocky area inhabited by fur seals, we'll stop and watch them swimming around the coast. They're inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Their predators, orca whales, hunt along the coastline too, but spotting one of these is rare. Dolphins, on the other hand, can sometimes approach on their own or in groups as they ride the waves beside us. So, okay, correct answer is option B and option C. सी ईगल्स कहाँ से नजदीक आएंगे? उसने बोला सी ईगल्स डिस्टेंस पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। सो प्लीज लिसन टू इट अगेन। Some of you have asked me what creatures we can expect to see. I know everyone loves the penguins, but they're very shy. Everyone loves the penguins, but they are very shy. Shy का मतलब है वो नहीं आएंगे, शर्मीली हैं, ठीक है। And unfortunately tend to hide from passing boats. And but you might see tend to hide from passing boats. तो penguins तो निकल गया, ठीक है, ये आंसर नहीं है। birds in the distance, such as sea eagles. You can see birds in the distance, such as sea eagles. देखेंगे जरूर, लेकिन in the distance. So in the distance का मतलब है opposite of come close. अब आपने सी ईगल्स भी निकाल दिया, पेंगुइन्स भी निकाल दिया, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। मल्टीपल चॉइस का बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Flying around the cliff edges where they nest. When we get to the rocky area inhabited by fur seals, we'll stop and watch them swimming around the coast. They're inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Okay, they are inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Pops up right in front of you means come close. ठीक हो गया? तो पहला करेक्ट आंसर हो गया fur seals. Their predators, orca whales, hunt along the coastline too, but spotting one of these is rare. Their predators, orca whales, they hunt along, but spotting them is very rare. Very rare means they will not spot them, okay? So whales is not the right answer. Dolphins, on the other hand, can sometimes approach on their own or in groups as they ride the waves beside us. As they ride the waves beside us. Beside us का मतलब है come close, ठीक है? As they ride the waves beside us. तो बस ये point निकालना है कि जो जानवर करीब आएगा वो आंसर होगा, जो करीब नहीं आएगा वो आंसर नहीं होगा। Questions 19 and 20, choose two letters A to E. Which 2 points does Lou make about the caves? अब caves, गार के बारे में 2 points वो बनाएगा, जिसको गुफा भी कहते हैं। Which 2 points does Lou make about the caves? अच्छा जी, ऑप्शन A, only large tourist boats can visit. अंडरलाइन करें, large tourist boats. अब अगर केव्स में सिर्फ लार्ज टूरिस्ट बोट्स जाती हैं तो ये आंसर होगा। और अगर वो आपको ये कहता है कि यू कैन गो टू द केव्स ऑन स्मॉल बोट्स, ठीक है, और स्मॉल बोट की जगह पे या तो वो वर्ड यूज कर सकता है पैडल बोट, या फिर एक हमारे पास छोटी सी बोट होती है उसको बोलते हैं कैनो, CAN, और एक होती है कैनो, एक होती है कायाक। देखिए आपने, इतनी छोटी सी बोट होती है, एक ही बंदा बैठा होता है और वो उसको चला रहा होता है, उसको कायक कहते हैं। एक कैनो होता है, दे आर स्मॉल बोट। तो अगर उसने बोला कायक, यू कैन डू कायाकिंग देयर इन द केव्स, इसका मतलब है कि आप स्मॉल बोट में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एंट्रेंसेस टू देम। देम का क्या मतलब है, केव्स। ये आपको नहीं, देम का मतलब है केव्स।
हम बात करें, हमारा जो क्वेश्चन है उसका सब्जेक्ट है केव्स, ठीक है। तो एंट्रेंसेस टू देम आर ऑफन ब्लॉक्ड, अगर केव्स की एंट्रेंस अक्सर ब्लॉक रहती है तो ये आंसर होगा। और अगर वो ये कहते हैं कि एंट्रेंस इज ऑलवेज ओपन, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो ये आंसर नहीं होगा। और अगर एंट्रेंस की बात करते हैं लेकिन ब्लॉक और ओपन की बात नहीं करते तो भी ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, टू डेंजरस फॉर इंडिविजुअल्स टू गो नियर देम। अब अगर ऑडियो में बोलते हैं यू शुड नॉट गो देयर अलोन, इट कैन बी डेंजरस, तो ये आंसर होगा। और अगर वो ये कहते हैं कि यू कैन गो देयर ऑन योर ओन और विद अ ग्रुप, ऑन योर ओन और विद अ ग्रुप, तो वो इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, समवन विल एक्सप्लेन व्हाट इज इनसाइड देम, देम का मतलब है केव्स। अब अगर वो ये कहते हैं कि अवर टूरिस्ट गाइड विल टेल यू व्हाट लाइज बियॉन्ड, व्हाट लाइज बियॉन्ड का मतलब है कि इसके अंदर क्या है, इनसाइड की जगह पे वर्ड आ गया बियॉन्ड, तो ये आंसर होगा। ऑप्शन ई, दे कैन नॉट बी रीच्ड ऑन फुट। अब अगर वो ये कहते हैं कि आप पैदल नहीं जा सकते, कश्ती पे ही जाना है, तो ये आंसर होगा। अच्छा, कैन नॉट बी रीच्ड ऑन फुट का मतलब सिनोनिम क्या होगा, यू कैन ओनली अप्रोच देयर बाय बोट। यू कैन ओनली अप्रोच देयर बाय बोट का क्या मतलब है, यू कैन नॉट गो देयर ऑन फुट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यू कैन ओनली अप्रोच देयर बाय एयर, इसका क्या मतलब है कि ना ट्रेन जा सकती है ना गाड़ी जा सकती है, वही होगा। तो ये वही उन्होंने टेक्निक यूज की है, ठीक है। अब जरा इसको सुनते हैं एंड वी सी व्हाट्स द राइट आंसर। Lastly, I want to mention the caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea, but if you feel that you want to see more than we're able to show you, then you can take a kayak into the area on another day, and one of our staff will give you more information on that. What we'll do is to go through a narrow channel past some incredible rock formations, and from there we'll be able to see the openings to the caves, and at that point we'll talk to you about what lies beyond. Okay, you missed everything. अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि सारे ही सही हैं, सारे ही सही हैं, सारे ही बोल रहे हैं। So correct answers, thank you. करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों में से आपका एक ऑप्शन भी आ गया तो एक मार्क आपको उसका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चंस हैं, डबल क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, देखिए आपको जो वो आंसर शीट देंगे ना, उस पे आपने 19 पे लिख दिया डी, 20 पे लिख दिया ई, या फिर आपने लिखा 19 पे ई, 20 पे डी, दोनों तरह से ठीक है, नो इश्यूज, राइट। ओके, इसको दोबारा सुनते हैं। Lastly, I want to mention the caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea. They can only be approached by sea. Option E. They cannot be reached on foot. Cannot be reached on foot का मतलब है they can only be approached by sea. हाँ, सी होता है जब मिर्चें खाते हैं ना तो जबान जलती है तो आवाज़ आती है सी की। बताएं इसको सी क्या होता है। इतनी देर से हम बीच की बात कर रहे हैं, हम शिप की बात कर रहे हैं, हम बोट की बात कर रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं सी क्या होता है, क्या होता है सी, तो दसो इनको, बताएं सी क्या होता है। समुंदर को कहते हैं, ठीक है। हाँ, इतना दिमाग ना उलझाएं कि आपको अपनी बेसिक जो है ना वो भूल जाए, कि आप कहें कि जी ये ग्रेप्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो दे कैन ओनली बी अप्रोच बाय सी। बाय सी का मतलब है कि आप सिर्फ समुंदर के रास्ते पे वहां पे जा सकते हैं। सो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज ई। But if you feel that you want to see more than we're able to show you, then you can take a kayak into the area on another. You can take a kayak into the area. मैंने बोला कायाक कितनी छोटी सी बोट होती है, वहां पे ऑप्शन ए दिया हुआ है ओनली लार्ज टूरिस्ट बोट्स कैन विजिट देम, उसका ऑपोजिट क्या आ गया, यू कैन टेक अ कायाक इनटू द एरिया, राइट। तो ए आंसर नहीं है। Day, and one of our staff will give you more information on that. Okay, one of our staff will give you more information on that. हाँ, अभी इस पे कोई ऑप्शन नहीं है, अभी नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन डी है ना वो है someone will explain what is inside them, लेकिन अभी वो inside them की बात नहीं कर रहे, अभी वो कायाक की बात कर रहे हैं, तो it's not डी।
give you more information on that. What we'll do is to go through a narrow channel past some incredible rock formations, and from there we'll be able to see the openings to the caves and... Okay, from there we will be able to see the openings to the caves. Opening का क्या मतलब है? Entrance. अब उसने कोई blocked के बारे में बात की? नहीं, blocked, open. उसने बोला we'll be able to see openings to the cave. At that point, we'll talk to you about what lies beyond. At that point, we will talk to you what lies beyond. के caves की opening पे आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या है. कौन सा ऑप्शन होगा? D. Someone will explain what is inside them. Inside them की जगह पे आ गया what lies beyond. Right? So correct answers are D and E. Good. Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 पे, और पार्ट 3 में जो मुश्किल चीज़ होती है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, पार्ट 3 में आपके पास 2 से 3 स्पीकर्स होते हैं, या तो एक ट्यूटर होगा, 2 स्टूडेंट्स होंगे, आपस में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे. और पार्ट 1 और 2 एकेडमिक नहीं होते, एजुकेशनल नहीं होते, वो आपके होते हैं सोशल. अब जैसे हम एक टूर गाइड को डिस्कस कर रहे हैं वो भी सोशल है, कंजर्वेशन ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं वो भी सोशल है. लेकिन आपका जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है ये होगा एजुकेशनल. ओके, लेट्स मेक अ स्टार्ट. वर्क एक्सपीरियंस फॉर वेटरनरी साइंस स्टूडेंट्स, कि जो वेटरनरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका वर्क एक्सपीरियंस, कि जो उनकी इंटर्नशिप है उसके बारे में. अब आप ज़रा सोचें, एनिमल डॉक्टर्स जिसको हम वेट बोलते हैं उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में ये ऑडियो है. क्वेश्चन नंबर 21. What problem did both Diana and Tim have when arranging their work experience? यानी जब उन्होंने अपनी इंटर्नशिप जो है उसको अरेंज किया तो डयाना और टिम को शेयर्ड प्रॉब्लम या कंबाइंड प्रॉब्लम उनका क्या था? अच्छा, अगर सिर्फ डयाना का प्रॉब्लम होगा तो वो आंसर नहीं होगा. अगर सिर्फ टिम का प्रॉब्लम होगा तो भी आंसर नहीं होगा. जो दोनों का प्रॉब्लम है, शेयर्ड प्रॉब्लम, वो आपका आंसर. उसमें बोलेंगे मी टू, आई फेस द सेम प्रॉब्लम, आई हैड द सेम चैलेंज, आई ऑल्सो केम अक्रॉस. यानी जहां पे वो अग्री करेंगे वो आंसर होगा. ऑप्शंस क्या है? मेकिंग इनिशियल कॉन्टैक्ट, के फार्म हाउसेस के साथ इनिशियल कॉन्टैक्ट करना. ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, कि कोई बोलेगा जी मुझे ट्रेन पे जाना पड़ता था, एक बोलेगा मुझे बस पे जाना पड़ता. अगर दोनों का ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था, बी विल बी द राइट आंसर. और अगर एक बोलेगा इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच देयर बाय ट्रेन, दैट देयर वॉज ओनली वन ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरी बोलेगी आई डिडंट हैव दिस प्रॉब्लम, आई स्टेड ऑन द फार्म. ये आंसर नहीं होगा. यानी जब आपने रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया ना, अगर आपको राइट नहीं भी समझ आया तो जब आपने रॉन्ग को एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर जो बच जाएगा वो होगा. अच्छा जी, ऑप्शन सी, फाइंडिंग अ प्लेसमेंट फॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टाइम, कि उनको जो वर्क एक्सपीरियंस 6 महीने का चाहिए था, अगर उसमें प्रॉब्लम था. अगर वो ये बोले कि हर कोई विलिंग था 2 मंथ के लिए लेकिन मुझे 4 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, और दूसरा बोले येस आई हैड द सिमिलर प्रॉब्लम, तो जो उनका कंबाइंड प्रॉब्लम होगा वो आपका आंसर होगा. You will hear 2 veterinary science students called Diana and Tim discussing their work placements and their course modules. So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. Right. My farm was great, but arranging the work experience was hard. One problem was it was miles away and I don't drive. And also, I'd really wanted a placement for a month, but I could only get one for 2 weeks. I was lucky. The farmer let me stay on the farm, so I didn't have to travel. But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. No, they don't seem to have websites, do they? I found mine through a friend of my mother's, but it wasn't easy. No. So, C is finding a placement for the required length of time. They are not talking about length of time. They are only saying finding a farm was not easy. I found one from the friend of my mother. They don't have websites. So what does it mean? It means option A, making initial contact with suitable farm. ठीक है, अब जरा सुनिएगा इसको दोबारा. You will hear 2 veterinary science students called Diana and Tim discussing their work placements and their course modules.
So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. Right. My farm was great, but arranging the work experience was hard. One problem was it was miles away and I don't drive. It was miles away and I don't drive. अब दूसरी क्या बोलती है? And also, I'd really wanted a placement for a month, but I could only get one for 2 weeks. I wanted a placement for a month, but I could only get one for 2 weeks. ठीक है, अब इसके जवाब में वो क्या कहती है? Lucky. The farmer let me stay on the farm. I was lucky. The farmer let me stay on the farm. तो organizing transport वो सिर्फ एक का प्रॉब्लम था, दूसरे का नहीं था. अब ऑप्शन सी, फाइंडिंग अ प्लेसमेंट फॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टाइम, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला. अब जिसके बारे में दूसरा बंदा कुछ नहीं बोल रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उन दोनों का वो प्रॉब्लम था? तो ऑप्शन सी वाज डिस्कस्ड बाय टिम ओनली, नॉट डयाना. So I didn't have to travel. But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. Finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. No, they don't seem to have websites, do they? No, they don't seem to have websites. तो दोनों के साथ यही प्रॉब्लम था. I found mine through a friend of my mother's, but it wasn't easy. No. I found one from a friend of my mother, but it wasn't easy. So making initial contact with suitable farm, A will be the right answer. ठीक है? A. Question number 22. Tim was pleased to be able to help. अब Tim को खुशी हुई, उसने किसी की मदद की. किसकी मदद की? Lamb broken leg. ठीक है, Lamb had a broken leg. अगर उसने Lamb की मदद की, broken leg वाली जिसकी टांग टूट गई थी, और Tim ने उसकी टांग को पट्टी की and all that, A will be the right answer. Sheep that was having difficulty giving birth, कि sheep को births deliver करने में प्रॉब्लम आ रहा था, Tim ने उसकी हेल्प की. B will be the right answer. C. Newly born lamb that was having trouble feeding, कि एक न्यूली बॉर्न लैम था जिसको फीडिंग में ट्रबल आ रही थी, उसकी उसने हेल्प की. अच्छा, अब जहाँ पे टिम ने एक्टिवली हेल्प की वो आंसर होगा, और जहाँ पे टिम ने देखा, उसने हेल्प नहीं की, बस उसने ऑब्जर्व किया, उसने सीखा, दैट विल नॉट बी द आंसर. ठीक है, अगर उसे वो ये बोलेगी डिड यू डू दैट ऑन योर ओन, और वो कहते हैं नो आई वॉज देयर, द फार्मर डिड इट बाय हिमसेल्फ एंड ही टॉट मी हाउ टू डू इट, वो आंसर नहीं होगा. तो जहां पे टिम खुद बोलेगा मैंने ये किया, तो दैट विल बी द आंसर. ठीक है, सो लेट्स सी. My farm was mostly livestock, especially sheep. I really enjoyed helping out with them. I was up most of one night helping a sheep deliver a lamb. On your own? No, the farmer was there, and he told me what to do. It wasn't a straightforward birth, but I managed. It was a great feeling to see the lamb stagger to its feet and start feeding almost straight away, and to know that it was okay. Then another time, a lamb had broken its leg, and they got the vet in to set it, and he talked me through what he was doing. That was really useful. Okay, अब कहाँ पे टिम ने हेल्प की? A, B, A में हेल्प की. What do you say? Okay, correct answer is B. All right, I tell you why. Let's play it again. अब ये देखना है, ये part 3 बहुत tricky है. This is the elephant of IELTS listening. My farm was mostly livestock, especially sheep. I really enjoyed helping out with them. I was up most of one night helping a sheep deliver a lamb. I was up one night helping a sheep deliver the lamb. On your own? No, the farmer was there, and he... On your own. सुने तो, no, the farmer was there. There, and he told me what to do. And he told me what to do. तो किया उसी ने, फार्मर ने सिर्फ उसको बताया. He told me what to do. It wasn't a straightforward birth, but I managed. But I managed. ठीक हो गया? I managed का मतलब है उसने किया. और उसके बाद ये जो है ना sheep that was having difficulty giving birth. Yeah, Tim was pleased. It was a great feeling to... It was a great feeling. इसका मतलब है pleased.
Feeling to see the lamb stagger to its feet and start feeding almost straight away. Okay, start feeding almost straight away. Feeding में उसको कोई problem नहीं था. Stagger to its feet and start feeding straight away. So C is not the right answer. और A क्यों गलत है? A पे उसने डॉक्टर बुलवा लिया था. सुने. And to know that it was okay. Then another time, a lamb had broken its leg, and they got the vet in to set it. Okay, a lamb broken its leg and they got the vet in to set it. तो वहां पे उन्होंने वेट बुला लिया. ठीक है. अब टिम ने जो कारनामा किया वो यही था, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. Diana says the sheep on her farm. अब आपने सिर्फ डयाना को सुनना है. टिम आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि हमारे फार्म पे ये था, लेकिन डयाना के फार्म पे जो भी थी शीप उसके बारे में. ओके, ऑप्शन ए वेरियस डिफरेंट वेराइटीज. अब अगर तो वो ऑडियो में बोलती है कि ऑन माई फार्म वी हैड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ शीप, तो आंसर हो जाएगा ए. और अगर वो बोलती है कि वन ब्रीड ओनली, वन ब्रीड इज द ऑपोजिट ऑफ वेरियस डिफरेंट वेराइटीज, तो ए आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी वर मेनली रेयर्ड फॉर देयर मीट. रेयर्ड की जगह पे वर्ड आ सकता है ब्रेड, BRED, ब्रेड. दे वर ब्रेड फॉर देयर मीट, कि अगर उनको सिर्फ उनकी मीट के लिए पाला जाता था तो बी आंसर होगा. और अगर वो ये कहती है दे वर ब्रेड फॉर देयर वूल, वूल के लिए, तो फिर ये आंसर नहीं होगा. BRED, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड. Had better quality wool than sheep on the hill. तो अगर डयाना के फार्म पे जो शीप थी उनके वूल की क्वालिटी अच्छी थी तो ऑप्शन सी हो जाएगा. अब आपने सिर्फ फोकस करना है डयाना के फार्म पे जो शीप थी उन पे. Yes, my farm had sheep too. The farm was in a valley and they had a lowland breed called Suffolks, although the farmer said they'd had other breeds in the past. So were they bred for their meat? Mostly, yes. They're quite big and solid. My farm was up in the hills, and they had a different breed of sheep. They were Cheviots. Oh, I heard their wool's really sought after. Yes, it's very hard wearing, and they use it for carpets. Right. Okay. Correct answer is C, B, A. Okay. Correct answer is option B. Were mainly reared for their meat. सुनिएगा. Yes, my farm had sheep too. The farm was in a valley and they had a lowland breed called Suffolks. They had a lowland breed called Suffolks. कितनी breeds थी? एक. A lowland breed. ऑप्शन ए क्या है? Various different varieties. तो वेरियस वेराइटीज नहीं थी. दे हैड अ लोलैंड ब्रीड कॉल्ड सफिक्स. सो ए इज नॉट द राइट आंसर. Although the farmer said they'd had other breeds in the past. The farmer said they had other breeds in the past. लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की. So were they bred for their meat? Mostly, yeah. Were they bred for their meat? Mostly, yes. Option B. Were mainly. Mainly की जगह पे आ गया mostly. और reared की जगह पे आ गया bred. Were they bred for their meat? Yes. Yes. They're quite big and solid. My farm was up in the hills, and they had a different breed of sheep. They were Cheviots. Oh, I heard their wool's really sought after. Yeah. Okay, now that was with Tim. Right? That was not with Diana, because question is Diana says the sheep on her farm. So whatever Tim says, that will not be the right answer. Okay? Question number 24. What did students learn about adding supplements to chicken feed? कि chicken feed में जो supplements add करते हैं उसके बारे में students ने क्या सीखा? Option A. These should only be given if specially needed. These का क्या मतलब है? सप्लीमेंट्स. ये आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता दीज कहाँ पे जा रहा है, देम कहाँ पे जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं होगा. और अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आंसर आपको समझ नहीं आएगा. हमारा जो टॉपिक है वो है चिकन सप्लीमेंट्स. राइट? एडिंग सप्लीमेंट्स टू चिकन फीड. ओके, दीज शुड ओनली बी गिवन इफ स्पेशली नीडेड. इसका मतलब है व्हेनेवर द चिकन रिक्वायर
then these supplements should be given. ये हो जाएगा ऑप्शन ए. It is worth paying extra for the most effective ones. कि जो ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आप वो महंगे खरीद रहे हैं तो इट्स वर्थ इट, मतलब इसका फ़ायदा है. और अगर वो ऑडियो में बोलते हैं चीप एंड एक्सपेंसिव वंस आर ऑल द सेम, मतलब अगर ऑल द सेम है तो फिर इट्स नॉट वर्थ पेइंग एक्स्ट्रा. और अगर वो ये कहते हैं एक्सपेंसिव वंस आर बेटर, इट्स वर्थ पेइंग मोर फॉर गुड सप्लीमेंट्स, तो ये आंसर होगा. ऑप्शन सी, अमाउंट गिवन एट वन टाइम शुड बी लिमिटेड. अमाउंट किस चीज की? सप्लीमेंट्स की, चिकन सप्लीमेंट्स की. अमाउंट गिवन एट वन टाइम शुड बी लिमिटेड. लिमिटेड अमाउंट देनी चाहिए अगर ये बोलते हैं तो सी विल बी द राइट आंसर. I was interested in the amount of supplements they add to animals' feed nowadays. Like, even the chickens got extra vitamins and electrolytes in their feed. Yes, I found that too. And they're not cheap. But my farmer said some are overpriced for what they are, and he didn't give them as a matter of routine, just at times when the chickens seemed to particularly require them. Yes, mine said the same. He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others, but the cheap and expensive ones are all basically the same. Okay, so correct answer is option A. These should only be given if specially needed, when the chicken require them. दोबारा सुने. I was interested in the amount of supplements they add to animals' feed nowadays. Like, even the chickens got extra vitamins and electrolytes in their feed. Yes, I found that too. And they're not cheap. But my farmer said some are overpriced for what they are, and he didn't give them as a matter of routine, just at times when the chickens seemed to particularly require them. Okay, he didn't give them as a matter of routine, but just the time when the chicken required them. That means if specially needed. A will be the answer. अच्छा, B wrong क्यों है? Yes, mine said the same. He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others. Okay, certain chicken might need more supplement than the others. So amount given at one time should be limited. One time should be limited, उसके बारे में बात नहीं हुई. Certain chicken need more than the others. लेकिन एक टाइम पे जो amount देते हैं वो limited होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. They didn't say that. But the cheap and expensive ones are all basically the same. Cheap and expensive ones are all basically the same. So basically the same, that means worth paying extra is not the right option. Question number 25. What happened when Diana was working with dairy cows? अब imagine करें dairy cows, like cows that give milk. So Diana was working with them. What happened? She identified some cows incorrectly. Identified cows incorrectly. कि कोई और breed थी, उसने समझा कि ये कोई और breed है. ठीक है? Option B. Accidentally threw milk away. कि उस बेचारी से दूध गिर गया, यानी किसी कंटेनर में दूध रखा हुआ था, इसने टांग मारी या जैसे भी हुआ दूध गिर गया. एंड ऑप्शन सी, मेड अ मिस्टेक व्हेन स्टोरिंग मिल्क. जब मिल्क को स्टोर करना था तब उससे कोई गलती हुई. अब तीन चीजें हैं, आइडेंटिफाइड काउज इनकरेक्टली, या फिर एक्सीडेंटली थ्रू मिल्क, या फिर स्टोर्ड मिल्क, शी मेड अ मिस्टेक व्हाइल स्टोरिंग मिल्क. So, did your farm have any other livestock, Diana? Yes, dairy cows. I made a really embarrassing mistake when I was working in the milk shed. Some cows had been treated with antibiotics, so their milk wasn't suitable for human consumption, and it had to be put in a separate container. But I got mixed up, and I poured some milk from the wrong cow in with the milk for humans. So the whole lot had to be thrown away. The farmer wasn't too happy with me. So, the whole lot had to be thrown away. Accidentally threw milk? No. She mixed the milk of contaminated cows, or they were on antibiotics and all that. Correct answer is option C. So, did your farm have any other livestock, Diana? Yes, dairy cows. I made a really embarrassing mistake when I was working in the milk shed.
Some cows had been treated with antibiotics, so their milk wasn't suitable for human consumption and it had to be put in a separate container. But I got mixed up and I poured some milk from the wrong cow in with the... Okay, I got mixed up and I put the milk from the wrong cow into the... Yeah. milk for humans, so the whole lot had to be thrown away. The whole lot had to be thrown away. Not accidentally. They had to throw it away, actually. All right, let's go on. Question number 26. What did both farmers mention about vets and farming? Now, both farmers, farmer of Diana and farmer of Tim. What did both farmers mention about vets and farming? Now, let's see what is it that they mentioned. Option A. Vets are failing to cope with some aspects of animal health. So, vets are failing. Like they cannot do it. They are not successful. There needs to be a fundamental change in the training of vets. Underline fundamental change in trainings of vet. Option C, some jobs could be done by farmer. Some jobs could be done by farmer rather than a vet. Like minor operations, minor things, farmers can do on their own, right? So let's see now, both farmers said. You're going to focus that. I mean, one will say something and second will say, my farmer said the same. My farmer had the same opinion. That will be the answer. Vets are animal doctors, Dungar doctor. Okay? Yeah. I asked my farmer how much he depended on the vet to deal with health problems. I'd read reports that the livestock's health is being affected as farmers are under pressure to increase production. Well, he didn't agree with that, but he said that actually some of the stuff the vets do, like minor operations, he'd be quite capable of doing himself. Yeah, my farmer said the same, but he reckons vet skills are still needed. Okay, yes, my farmer said the same. Some things like minor operations we can do on our own. And then she said, my farmer said the same. What does it mean? Option C. Some jobs could be done by the farmer rather than by a vet. So C is the right answer. Focus again. I asked my farmer how much he depended on the vet to deal with health problems. I'd read reports that the livestock's health is being affected as farmers are under pressure to increase production. Okay, livestock health is affecting as farmers are under pressure to increase production. That is not related to A. Well, he didn't agree with that, but he said... Okay, he didn't agree with that. So when farmer didn't agree, that's not the answer. He said... that actually some of the stuff the vets do, like minor operations, he'd be quite capable of doing himself. Okay, some of the stuff that vets do, like minor operations, he will be capable of doing that. Now, she says... Yeah, my farmer said the same. Yeah, my farmer said the same. So, some jobs could be done by farmer rather than by a vet. Okay, let's go on. We've got questions 27 to 30. What opinion do the students give about each of the following modules on their veterinary science course? Now, you're going to combine opinions with modules. Modules are questions, 27 medical terminology, 28 diet and nutrition, 29 animal disease and all that. So, you're going to actually find the right opinion for that. When they give you half minute to read the questions, instead of reading the questions, read opinions. Because they are going to paraphrase these opinions. So, option A, Tim found this easier than expected. Underline easier than expected. और इसके लिए वो क्या बोलेगा ऑडियो में? I thought it would be hard, but it was straightforward. I'd expected it to be difficult, but it was very simple. ठीक है? तो ये हो गया easier than expected. Option B, Tim thought this was not very clearly organized. Underline कर लें, not clearly organized. ठीक है?
अब अगर वो ये बोले it was not properly organized or I was not happy with the organization of the course, organization, layout and all that. Diana may do some further study on this. अब underline करें Diana and further study. अब अगर वो ये बोलती है in the next semester I will select this subject, I will opt for this subject. इसका क्या मतलब हो गया? further study. ठीक है? Option D, they both found reading required for this was difficult. Underline करें both reading was difficult. अब कोई चीज़ उन्होंने पढ़ी, कोई मैगजीन, कोई आर्टिकल जो कि मुश्किल था और दोनों के लिए था, both, right? Next, Tim was shocked at something he learned on this module. Underline करें Tim was shocked, something learned and all that. मतलब कुछ उसने सीखा और उसके बारे में उसको शॉक लगा. ऑप्शन एफ, बोथ सरप्राइज्ड हाउ लिटिल इज नोन अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. अंडरलाइन करें बोथ सरप्राइज्ड हाउ लिटिल इज नोन. हाउ लिटिल इज नोन का मतलब है दे डोंट नो मच. डोंट नो मच का ऑपोजिट हो गया लिटिल इज नोन. ठीक है, या फिर पीपल डोंट नो मच और देर इज नो नॉलेज अबाउट इट, देर इज लिटिल नॉलेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 27, मेडिकल टर्मिनोलॉजी. अब आंसर जो है ए बी सी डी ई एफ में से एक होगा. Now we've got to give a bit of feedback about last term's modules. Just short comments, apparently. Shall we do that now? Okay. So, medical terminology. Well, my heart sank when I saw that, especially right at the beginning of the course. And I did struggle with it. I thought it'd be hard, but actually, I found it all quite straightforward. Okay, I thought it would be hard, but I found it quite straightforward. Option A, Tim found this easier than expected. Well done. Question number 28. What did you think about diet and nutrition? Okay, I suppose. Do you remember what they told us about pet food and the fact that there's such limited checking into whether or not it's contaminated? I mean, in comparison with the checks on food for humans, I thought that was terrible. I thought that was terrible. There is no check for contamination. Which option is that? Option E. Tim was shocked at something he learned on this module. And what is it that he learned? That there was no check for contamination on animal food. And he said, I thought it was terrible. It was terrible means he was shocked. So it's another way of saying, I am shocked. I think it's terrible. Right? Okay, E is the second correct answer. Alright, question number 29. I think the module that really impressed me was the animal disease one. When we looked at domesticated animals in different parts of the world, like camels and water buffalo and alpaca, the economies of so many countries depend on these, but scientists don't know much about the diseases that affect them. Yes. I thought they'd know a lot about ways of controlling and eradicating those diseases, but that's not the case at all. Okay, let the audio finish and then tell me the answer. Okay? Hello? When the audio finishes, then tell me the answer. Otherwise, it's not good. Alright, so what's the correct answer? I thought they would know a lot, but that is not the case at all. That is option F. They were both surprised how little is known about some aspects of it. Please follow this again. I think the module that really impressed me was the animal disease one. When we looked at domesticated animals in different parts of the world, like camels and water buffalo and alpaca, the economies of so many countries depend on these, but scientists don't know much about the diseases that affect them. Yes. I thought they'd know a lot about ways of controlling and eradicating those diseases, but that's not the case at all. Okay, I thought they would know a lot, but that's not the case at all. So they both were surprised. Question number 30, wildlife medication. I loved the wildlife medication unit. Things like helping birds that have been caught in oil spills. That's something I hadn't thought about before. Yeah, I thought I might write my dissertation on something connected with that.
Right. So, actually, I was thinking Okay, something I along the same think I might write my dissertation on something connected with that. Which option? That is option C. Diana may do some further study. Now that further study is I might write my dissertation on something connected with that. So that is her further study. Question number 30, correct answer is C. Alright, now we've got part 4. Complete the notes below. Write one word only. So it's one word only. Notes completion. And the topic is labyrinth. Labyrinth is more like a puzzle, जिसको हम puzzle कहते हैं ना, जो अपने एक सेंटर पॉइंट होता है वहाँ तक पहुँचना होता है. गेम भी बच्चों की होती है, उसमें एक छोटा सा बॉल होता है, उसको दरमियान में लेके आना होता है. ठीक है, ये आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा, पेंसिल से आपने एक सेंट्रल पॉइंट तक आना होता है, उसको बोलते हैं लेबिरिंथ. ओके, डेफिनेशन क्या है? अ वाइंडिंग स्पाइरल पाथ लीडिंग टू अ सेंट्रल एरिया, इसको कहते हैं लेबिरिंथ. अच्छा जी, लेबिरिंथ्स कंपेयर्ड विद मेजेस, के लेबिरिंथ को कंपेयर कर रहे हैं मेजेस के साथ. मेजेस आर अ टाइप ऑफ, अब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, स्पीशीज ऑफ, अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो लेबिरिंथ, मेजेस आर अ टाइप ऑफ. अब जरा गौर से सुने, जब वो बोलेगा मेजेस आर अ काइंड ऑफ डैश, मेजेस आर अ सॉर्ट ऑफ डैश, तो जो भी आएगा that will be your answer. Part 4. You will hear an anthropology student giving a presentation on spiral path designs known as labyrinths. Labyrinths have existed for well over 4,000 years. Labyrinths and labyrinthine symbols have been found in regions as diverse as modern-day Turkey, Ireland, Greece, and India. There are various designs of labyrinth, but what they all have in common is a winding spiral path which leads to a central area. There is one starting point at the entrance, and the goal is to reach the central area. Finding your way through a labyrinth involves many twists and turns, but it's not possible to get lost, as there is only one single path. In modern times, the word labyrinth has taken on a different meaning, and is often used as a synonym for a maze. A maze is quite different, as it is a kind of puzzle with an intricate network of paths. Okay, maze is quite different as it is a kind of puzzle. Correct answer is puzzle. ठीक है, बस आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा वर्ड है जिसके बाद आंसर आएगा. Question number 32, dash is needed to navigate through a maze. कि मेज में से गुजरने के लिए कौन सी चीज़ आपको चाहिए? हो सकता है इंटेलिजेंस इज नीडेड टू नेविगेट थ्रू अ मेज. सो फॉर इज नीडेड की जगह पे आ सकता है रिक्वायर्ड, इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, या फिर बोलेंगे यू कैन नॉट गो थ्रू द मेज विदाउट यूजिंग इंटेलिजेंस. विदाउट यूजिंग का भी मतलब है इज नीडेड. ठीक है, विदाउट यूजिंग या फिर बिफोर यूजिंग इंटेलिजेंस. You cannot reach the middle of the maze before using intelligence. Before using, without using, you need, you require. इसके साथ आपका आंसर आएगा. Mazes became fashionable in the 15th and 16th centuries in Europe and can still be found in the gardens of great houses and palaces. The paths are usually surrounded by thick, high hedges so that it's not possible to see over them. Entering a maze usually involves getting lost a few times before using logic to work out the pattern and find your way to the center and then out again. Okay, before using logic. Exactly. So before using logic means logic is needed. अब ये चीज़ें याद रखनी है कि before using logic की जगह पे logic is needed. Question number 33. The word maze is derived from a word meaning a feeling of, कि जो मेज का वर्ड है वो एक दूसरे वर्ड से आया है, उस वर्ड का मतलब है a feeling of dash. अच्छा, अब feeling of को अंडरलाइन करें. फीलिंग की जगह पे कॉमनली ये लोग वर्ड यूज करते हैं फीलिंग, सेंस ऑफ. फॉर एग्जाम्पल आंसर है आइसोलेशन. फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, सेंस ऑफ आइसोलेशन, स्टेट ऑफ आइसोलेशन,
पैशन ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, पैशन, स्टेट, फीलिंग, इमोशन, ये एक और वर्ड है जो यूज करते हैं, ठीक है। अब फीलिंग ऑफ क्या, यानी जो मेज का वर्ड है वो एक दूसरे वर्ड से आया है और उस वर्ड का मतलब है फीलिंग ऑफ डैश, फीलिंग ऑफ, स्टेट ऑफ, emotion of, and all that. There are lots of dead ends and paths which lead you back to where you started. The word maze is believed to come from a Scandinavian word for a state of confusion. This is where the word amazing comes from. Scandinavian word for a state of confusion. State of confusion का मतलब है feeling of confusion. Answer हो जाएगा confusion. Okay, labyrinths represent a journey through life. They का क्या मतलब है? Labyrinths, ठीक है, ये पता होना चाहिए. Labyrinths have frequently been used in dash and prayer. अब dash and prayer आ गया, इसका मतलब है आंसर prayer के साथ आएगा, ठीक है. मतलब दो तरह से यूज होती थी, एक prayer में और एक दूसरा किस चीज में यूज होती थी, right? We'll see that. Labyrinths, on the other hand, have a very different function. Although people now often refer to things they find complicated as labyrinths, this is not how they were seen in the past. The winding spiral of the labyrinth has been used for centuries as a metaphor for life's journey. It served as a spiritual reminder that there is purpose and meaning to our lives, and helped to give people a sense of direction. Labyrinths are thought to encourage a feeling of calm and have been used as a meditation and prayer tool in many cultures over many centuries. Okay, as a meditation and prayer tool. Correct answer is meditation. आपने कहीं और से ही आंसर निकाल लिया, वहां पे तो आंसर आया भी नहीं था. It's not direction, it's meditation. ये लास्ट पार्ट दोबारा सुनिएगा. That there is purpose and meaning to our lives, and helped to give people a sense of direction. Labyrinths are thought अभी ये बात नहीं हो रही, मैंने बोला था आंसर प्रेयर के साथ आएगा, ठीक है? To encourage a feeling of calm, and have been used as a meditation and prayer tool. Used as a meditation and prayer tool. So answer is meditation. Okay. Question number 35. Early examples of labyrinth spiral. Ancient carvings on dash. अब किस सरफेस के ऊपर उन्होंने carvings बनाई? Carvings on wood, carvings on iron, carvings on coins. जिस चीज के ऊपर उन्होंने carvings बनाई, that will be your answer. Okay? So ancient carvings on means surface. The earliest examples of the labyrinth spiral pattern have been found carved into stone, from Sardinia to Scandinavia, from Arizona to India to Africa. Okay, carved into stone. Carved into stone का मतलब है carvings on stone. Okay, next बात हो रही है पीमा की, लेकिन उसमें क्वेश्चन कोई नहीं है. इसको आपने आराम से सुनना है, ठीक है? जब वो बास्केट्स का वर्ड बोलेगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन खत्म हो गया. नेक्स्ट, व्हेन दे टॉक अबाउट एंशिएंट ग्रीक्स, इसका मतलब है यू हैव टू बी अलर्ट. एंशिएंट ग्रीक्स यूज्ड द सिंबल ऑन डैश. अब एंशिएंट ग्रीक्स ने सिंबल किस चीज पे यूज किया, ठीक है? सिंबल ऑफ लेबिरिंथ ऑन समथिंग. In Europe, these spiral carvings date from the late Bronze Age. The Native American Pima tribe wove baskets with a circular labyrinth design that depicted their own cosmology. In ancient Greece, the labyrinth spiral was used on coins around 4,000 years ago. Okay, used on coins. Symbols on coins, and they were used on coins. C-O-I-N-S. Okay, question number 37. Largest surviving example of a turf labyrinth once had a big dash at its center. अच्छा, big की जगह पे आ जाएगा large और center की जगह पे आ जाएगा middle. Middle and large. अब कौन सी बड़ी चीज थी जो उसके दरमियान में थी? In northern Europe, there were actual physical labyrinths designed for walking on.
These were cut into the turf or grass, usually in a circular pattern. The origin of these walking labyrinths remains unclear, but they were probably used for fertility rites, which may date back thousands of years. 11 examples of turf labyrinths survive today, including the largest one at Saffron Walden, England, which used to have a large tree in the middle of it. Okay, which used to have a large tree in the middle of it. So answer is tree. Good. Alright, let's go on. Question number 38. Labyrinths nowadays believed to have a beneficial impact on mental and physical health. For example, walking a maze can reduce a person's dash. Now, can reduce. For reduce, they can use the word decrease. Reduce. Or they can use another word, slower. Slower. S-L-O-W-E-R. Can slower. For example, reduce heartbeat. Slower heartbeat. Okay, yeah. More recently, labyrinths have experienced something of a revival. Some believe that walking a labyrinth promotes healing and mindfulness, and there are those who believe in its emotional and physical benefits, which include slower breathing and a restored sense of balance and perspective. Okay, which includes slower breathing. So, can reduce a person's breathing. Slower breathing and reduce a person's breathing. Okay, question number 39. Popular with patients, visitors and staff in hospital. Patients who cannot walk can use finger labyrinths made from, now material, like they said, wooden spoons. Spoons made of wood. So now they will talk about a finger labyrinth and the material with which they make the finger labyrinth. This idea has become so popular that labyrinths have been laid into the floors of spas, wellness centres, and even prisons in recent years. A pamphlet at Colorado Children's Hospital informs patients that walking a labyrinth can often calm people in the midst of a crisis. And apparently, it's not only patients who benefit. Many visitors find walking a labyrinth less stressful than sitting in a corridor or waiting room. Some doctors even walk the labyrinth during their breaks. In some hospitals, patients who can't walk can have a paper finger labyrinth brought to their bed. Okay, can have a paper finger labyrinth. Paper finger labyrinth means made from paper. Like we said, wooden spoon, spoon made from wood, made out of wood. So answer is paper. Question number 40. Research has shown that Alzheimer's sufferers experience less dash. Now less is important word. Less dash. For example, one study found that walking a labyrinth provided short-term calming, relaxation and relief from anxiety for Alzheimer's patients. Yeah, relief and calm from anxiety. Answer is anxiety. For example, one study found that walking a labyrinth provided short-term calming, relaxation and relief from anxiety for Alzheimer's patients. Okay, calm and relief from anxiety means less anxiety. Less or calm or relief, they are the synonyms here. Okay, so like this, you need to solve this test, right? Thank you.